हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक समय में हजारों चीजों के बारे में सोच रहा होता है? जैसे कोई वीडियो देख रहे हों, लेकिन मन किसी और बात में उलझा रहता है, या फिर पढ़ाई करने बैठे हों पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपका ध्यान खींच लेते हैं। यह सिर्फ आपका नहीं, हम सबका सच है। हम सब अपनी जिंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं और इसी वजह से कई बार हमारे बड़े सपने और गोल्स अधूरे रह जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस चीज पर पूरा ध्यान लगा पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो आपकी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव, सफल और खुशहाल हो जाएगी। फोकस की इस कला में केवल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या नहीं कर रहे। यह उन तमाम डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और उन्हें दूर करने का काम है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। यह कला हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वह केवल उसी पर ध्यान लगाए जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है। इस सुमन ने बड़े ही आसान और प्रैक्टिकल तरीकों से हमें यह समझाया है। उन्होंने इस किताब में उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपनी खुद के अनुभवों के जरिए यह साबित किया है कि फोकस का सीधा ताल्लुक हमारी आदतों, हमारे आसपास के माहौल और हमारी सोचने की प्रक्रिया से है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का वह टर्निंग पॉइंट बन सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ध्यान हर उस चीज पर टिके जो आपके सपनों को सच कर सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए मिलकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपके फोकस को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। कल्पना कीजिए, एक खूबसूरत सुबह है। सूरज की हल्की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप एक कप चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट रखी है, काम का एक लंबा सिलसिला। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन पर, तो कभी किसी पुराने ख्याल पर। क्या आपको यह स्थिति जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग इस ख्याल से गुजरते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक ही दिशा में केंद्रित कर पाएं, तो क्या नहीं कर सकते? यही सवाल हमें मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस पुस्तक का पहला अध्याय समझाता है। यह अध्याय बताता है कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला है। ऐसी कला जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति को महसूस कीजिए। यह जादुई चाबी आपके भीतर छुपी हुई असीम क्षमताओं का ताला खोलने की क्षमता रखती है। लेकिन ध्यान का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं है, यह आपके जीवन को सही दिशा देने का माध्यम है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो हमारे भीतर की अनिश्चितता और डर खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगते हैं। लेखक एक दिलचस्प कहानी के जरिए समझाते हैं कि ध्यान असल में काम कैसे करता है। उन्होंने एक तीरंदाज का उदाहरण दिया है। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका लक्ष्य। अगर वह बिना लक्ष्य देखे तीर चलाएगा, तो क्या वह निशाने पर लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वह अपना पूरा ध्यान और ताकत लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है, तो हर बार उसका निशाना सटीक होता है। हम सब उस तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास सपने और लक्ष्य तो हैं, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान से उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन ठीक एक चंचल बच्चे की तरह हर पल हमें किसी नई दिशा में खींच लेता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बांटने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया का आकर्षण, ईमेल के लगातार बजते अलर्ट और जीवन की अनगिनत जिम्मेदारियां हमें उलझा देती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असली सफलता इन सब को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब हम अपने मन को केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक शांति भी मिलती है। लेखक कहते हैं कि ध्यान केवल सफलता का माध्यम नहीं है, यह आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता भी है। ध्यान को मजबूत करने का पहला कदम है खुद को समझना। यह जानना कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जैसे ही यह समझ विकसित होती है, ध्यान अपने आप बढ़ने लगता है।
लेखक ने ध्यान बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताया है। मेडिटेशन, यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना सिखाता है। माइंडफुलनेस, यह आपको हर पल में जीने और उस पल को पूरी गहराई से महसूस करने की ताकत देता है। ध्यान केवल एक आदत नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है। यह हमें हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति देता है। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हमने अपनी जिंदगी की चाबी खुद के हाथों में ले ली हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो ध्यान को नियंत्रित करना सीखिए। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन यह यात्रा आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आज से आप अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो आपके जीवन में कितने असंभव लगने वाले सपने भी सच हो सकते हैं। ध्यान की यह कला आपकी असली ताकत को उजागर करने का सबसे बड़ा जरिया है। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं। हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सोचिए, इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रैक्शन। यह हमारे जीवन का ऐसा दुश्मन है जो बिना आवाज किए आता है और हमारे सपनों को चुरा लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डिस्ट्रैक्शन केवल हमारा समय नहीं चुराता, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई को भी छूता है? जब आप बार बार फोन चेक करते हैं, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं या बेमतलब टीवी देखते हैं, तब आप सिर्फ अपना समय नहीं गंवा रहे होते, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी, अपने फोकस और अपने अंदर के अनुशासन को भी खो देते हैं। डिस्ट्रैक्शन का जाल मकड़ी के जाले जैसा है। जितना आप उसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना तो यह जाल आपके सपनों को धीरे धीरे निगल जाएगा। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंडसेट। हमारा दिमाग हमेशा आसान और आरामदायक चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहराई से काम करना कठिन लगता है। इसलिए जब भी आपको कोई जरूरी काम करना होता है, आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। चलो एक बार फोन चेक कर लेते हैं, चलो एक गाना सुन लेते हैं, या थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लें। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब भी आप कोई मजेदार या आसान काम करते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो आपका दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। यह आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन यह खुशी कुछ पलों की होती है। फिर आपको और ज्यादा डोपामाइन की चाह होती है। यही वजह है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। डिस्ट्रैक्शन हमेशा किसी न किसी ट्रिगर से शुरू होता है। यह ट्रिगर आपके फोन की नोटिफिकेशन हो सकती है, आपका आलस्य, या फिर आपके काम के प्रति रुचि की कमी। इन ट्रिगर्स को पहचानें। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? अपने दिमाग को रीसेट करना सीखें। अपने फोन से कुछ समय के लिए दूर रहें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका ध्यान और फोकस बेहतर हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम पर ध्यान देना। जब आप किसी एक काम को पूरी तरह डूब कर करते हैं, तो आपका दिमाग उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहती। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने काम में संतोष भी देता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके समय की बर्बादी नहीं है, यह आपको अपनों से दूर ले जाता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान फोन पर है। क्या आप उन पलों को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तों की गहराई को महसूस कर पा रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हमें सिर्फ असफल नहीं बनाता, यह हमें अकेला भी कर देता है। फोकस सिर्फ सफलता के लिए जरूरी नहीं है, यह एक खुशहाल और संतुलित जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रैक्शन का जाल हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे?
या आप इस जाल को पहचान कर इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? आज ही शुरुआत करें। अपने समय को समझें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और अपने दिमाग को गहरे काम में लगाएं, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, फोकस का विज्ञान। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग सचमुच एक चमत्कार है। यह एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे 7 दिन बिना थके काम करती रहती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को हर पल आकार देता है। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि यह इतना अद्भुत होकर भी कभी कभी क्यों बिखरने लगता है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता? सोचिए, हमारा दिमाग एक घने जंगल जैसा है। इस जंगल में अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, एक भावना या एक आदत को दर्शाता है। जब हम किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग उन रास्तों पर चलता है जो उस काम से जुड़े होते हैं। जितना हम किसी विशेष विचार या आदत को दोहराते हैं, उतना ही वह रास्ता गहरा और स्थायी बनता जाता है। लेकिन यही दिमाग जो हमें इतनी शक्ति देता है, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर सेकंड आपका फोन, सोशल मीडिया और दूसरी चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं, यह जंगल और भी उलझा हुआ महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूबे होते हैं तो समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? यह जादुई अनुभव, जिसे वैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, तब होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। पर इस अद्भुत अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें कई बाधाओं को पार करना पड़ता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विचलित हो जाता है। यह हर नई जानकारी की ओर खींचता है, क्योंकि यह हमारी आदिम प्रवृत्ति है। हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो नई चीजों पर ध्यान देना उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज की दुनिया में यह आदत हमें उलझा देती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगे होते हैं, तो आपका दिमाग हर छोटे से छोटे विचलन पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे फोन पर आया नोटिफिकेशन, सड़क पर गुजरती गाड़ी का शोर या फिर आपके अपने विचार। हमारा ध्यान 2 प्रकार का होता है। पहला, सक्रिय ध्यान, एक्टिव फोकस, जब आप किसी विशेष काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। दूसरा, स्वचालित ध्यान, ऑटोमेटिक फोकस, जब आपका दिमाग बिना किसी प्रयास के भटकने लगता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है। यह आसान है, तात्कालिक आनंद देता है और हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन छोड़ता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। पर यही क्षणिक खुशी हमें हमारी दीर्घकालिक सफलता से दूर कर देती है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं। यह विज्ञान हमारी भावनाओं और उद्देश्य से गहराई से जुड़ा है। जब आप किसी काम को जुनून और मकसद के साथ करते हैं, तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, तो क्या आप केवल शब्द पढ़ते हैं या कहानी में खो जाते हैं? जब आप अपने हर काम में यही जुनून और भावना लाते हैं, तो आपका ध्यान खुद ब खुद गहराई तक चला जाएगा। यह भी जरूरी है कि आप अपने दिमाग को हर समय सतर्क रखने की जगह उसे आराम देना सीखें। अपने आसपास की चीजों से ध्यान भटकाने वाले कारकों को सीमित करें। हर दिन छोटे छोटे ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास करें। फोकस एक कला है और हर कला को अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप अपने दिमाग को समझते हैं और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप न केवल अपने ध्यान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जीवन शैली की गुणवत्ता को भी ऊपर उठाते हैं। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा का सबसे कीमती संसाधन है। इसे यूं ही बर्बाद मत होने दीजिए। इसे उन चीजों में लगाइए जो आपके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करें। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब इस अद्भुत विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपका फोकस ही आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर कोई एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहा है, मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब आप एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं,
तो आप असल में अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की चौथी अध्याय में यही बताया गया है। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथक है। कल्पना कीजिए, आप एक साथ खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग इन सभी कामों के बीच तेजी से स्विच कर रहा है। जब भी आप अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क थोड़ी ऊर्जा खोता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है, यानी आपका दिमाग पूरी तरह से किसी भी काम पर केंद्रित नहीं हो पाता। आपका खाना अधपका रह जाता है, ईमेल में गलतियां हो जाती हैं और आपका बच्चा महसूस करता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे। इस प्रक्रिया में न केवल आपकी गुणवत्ता गिरती है, बल्कि आप मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। मल्टीटास्किंग हमें एक झूठी उम्मीद देता है कि हम अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम हर काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन लेखक ने इस सोच को गहराई से चुनौती दी है। वह कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी भी काम को पूरी क्षमता से तभी कर सकता है जब वह एक समय में सिर्फ एक ही काम पर केंद्रित हो। क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो वह काम न केवल जल्दी पूरा होता है, बल्कि आप उसमें बेहतर प्रदर्शन भी करते हैं। लेखक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। यह वह स्थिति है जहां आपका दिमाग पूरी तरह से एक ही दिशा में काम कर रहा होता है और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है। लेकिन इस अवस्था में आने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीटास्किंग के मिथक को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हर काम के लिए समय और ऊर्जा दोनों चाहिए। जब आप एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क बिना किसी बाधा के अपनी पूरी शक्ति उस काम पर लगा देता है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करते हैं। आप तय करते हैं कि पहले आप अपनी मीटिंग्स निपटाएंगे, फिर अपने ईमेल चेक करेंगे और उसके बाद अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। जब आप इस तरह से काम करते हैं, तो आप न केवल अधिक उत्पादक बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस करते हैं। लेखक ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि जब हम अपने समय और ऊर्जा को सटीक रूप से बांटते हैं, तो हम जीवन में संतुलन बना पाते हैं। यह संतुलन ही हमारी खुशी और सफलता की असली कुंजी है। मल्टीटास्किंग छोड़ने का सबसे पहला कदम है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। यह जानना कि कौन सा काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना। लेखक ने इसे सिंगल टास्किंग का नाम दिया है। जब आप एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि आपको उस काम में खुशी भी महसूस होती है। लेखक ने एक कहानी साझा की है जो इस अध्याय का सार बताती है। एक छोटा लड़का अपने पिता से हर दिन शिकायत करता था कि वह काम में इतना व्यस्त रहता है कि उसके लिए समय नहीं निकाल पाता। एक दिन पिता ने तय किया कि वह अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताएंगे। उन्होंने उस दिन अपना फोन बंद कर दिया और काम से पूरी तरह से दूरी बना ली। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर ध्यान दिया, तो वे उसे बेहतर तरीके से समझ पाए। उस दिन पिता और बेटे के बीच जो रिश्ता मजबूत हुआ, वह अनमोल था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान देते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने संबंधों को भी मजबूत करते हैं। मल्टीटास्किंग हमें सिर्फ भ्रमित करता है और हमारी उत्पादकता को कम करता है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आप अपने हर काम को पूरे ध्यान और समर्पण के साथ करें। याद रखें, आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे एक ही दिशा में लगाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, यह समय है कि हम मल्टीटास्किंग को छोड़कर अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 5, ध्यान बनाए रखने के लिए माइंडफुलनेस तकनीक। हम सब ने अपनी जिंदगी में यह अनुभव किया है कि ध्यान बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी बात पर फोकस करना हो, हमारा दिमाग अक्सर भटकने लगता है। इस समय माइंडफुलनेस तकनीक एक ऐसे टूल की तरह है जो न सिर्फ हमारे फोकस को मजबूत करती है, बल्कि हमारी मानसिक शांति को भी बनाए रखती है।
इस अध्याय में लेखक ने माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कला नहीं है, बल्कि यह अपने आप को हर उस क्षण में महसूस करने का तरीका है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हैं। पानी स्थिर है, जैसे उसमें कोई हलचल ना हो, लेकिन अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती हैं। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब तक बाहरी दुनिया के शोर शराबे और हमारी अंदरूनी चिंताओं का तूफान नहीं आता, तब तक सब कुछ शांत लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने विचारों के भंवर में फंसते हैं, ध्यान भटक जाता है। माइंडफुलनेस हमें इस झील की तरह स्थिर रहने की कला सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे धीरे उन्हें शांत करें। माइंडफुलनेस की शुरुआत ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होती है। जब भी आपका ध्यान भटके, बस एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप हर सांस के साथ जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। यह प्रक्रिया न केवल आपके शरीर को रिलैक्स करती है, बल्कि आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस खींच लाती है। इसके अलावा माइंडफुलनेस में सेंस अवेयरनेस पर भी जोर दिया गया है, यानी अपने आसपास की चीजों को गहराई से महसूस करना। अगर आप टहल रहे हैं तो अपनी चाल पर ध्यान दें, पैरों के नीचे जमीन का एहसास करें, पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट को महसूस करें। ऐसा करने से आपका दिमाग उन अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाएगा जो उसे बोझिल बना रहे थे। एक और दिलचस्प बात जो इस अध्याय में बताई गई है, वह है जजमेंट फ्री थिंकिंग। अक्सर हम अपने विचारों को सही या गलत के तराजू में तौलते रहते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस सिखाती है कि हर विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। उसे बदलने या दबाने की कोशिश न करें। इसे अपनाना हमें एक गहरी मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान केंद्रित करने का साधन नहीं है, यह हमें अपने भीतर छिपी उन क्षमताओं से भी परिचित कराता है जिनसे हम अनजान होते हैं। जब आप माइंडफुलनेस के जरिए ध्यान लगाना सीखते हैं, तो आप न केवल अपने काम में बेहतर होते हैं, बल्कि आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान फोन या दूसरी चीजों पर जा रहा है। माइंडफुलनेस की मदद से आप अपने दिमाग को यह समझा सकते हैं कि अभी का यह काम कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप इसे वर्तमान क्षण में लाते हैं, आपका फोकस अपने आप बढ़ने लगता है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकें। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस की तकनीक से हम अपने अंदर की बेचैनी को शांत कर सकते हैं और चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो अगर आप भी ध्यान केंद्रित करने की इस कला में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा, बल्कि आपको हर उस चीज पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। ध्यान केंद्रित करना केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारी जिंदगी का आधार बन सकता है। और जब आप इस कला को सीख लेते हैं, तो आप न केवल अपने सपनों को पाने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पूरी तरह से जी सकते हैं। चैप्टर 6, डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित कैसे करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा हर पल किसी न किसी डिवाइस से जुड़ा हुआ है। सुबह उठते ही पहला हाथ हमारे फोन की ओर बढ़ता है और रात को सोते वक्त आखिरी चीज भी यही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह डिजिटल युग जो हमें दुनिया से जोड़ता है, कैसे धीरे धीरे हमारे ध्यान और मानसिक शांति को हमसे छीन रहा है। किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का 6वां अध्याय हमें इस उलझन भरे दौर में ध्यान केंद्रित करना सिखाता है, और इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त हमारे दिल की बात समझ रहा हो। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक कमोडिटी बन चुका है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और इंटरनेट की दुनिया हमें अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करती है। हर नोटिफिकेशन हमें हमारी वास्तविकता से दूर ले जाता है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों के जाल में फंसते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे थकने लगता है। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं,
बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रभावित करता है। आप अपने काम में गहराई से डूब नहीं पाते, अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता पाते और यहां तक कि खुद के साथ भी नहीं जुड़ पाते। इसका सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह आपको केवल समस्याओं के बारे में बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे आप इस शोर शराबे से बाहर निकल सकते हैं। यह कहता है कि तकनीक को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। कल्पना कीजिए, आप अपने फोन को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शुरुआती दिनों में यह कठिन लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग तुरंत किसी नोटिफिकेशन या मैसेज की ओर भागेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप इस आदत को विकसित करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में कितने गहरे उतर सकते हैं। यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक कहानी यहां बेहद प्रेरणादायक लगती है। एक व्यक्ति जो अपने दिन भर के कामों से बहुत थक चुका था, उसने यह आदत अपनाई। उसने तय किया कि हर सुबह 30 मिनट वह बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएगा। पहले दिन यह चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वह शांत महसूस करने लगा, अधिक रचनात्मक हो गया और सबसे खास बात, अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। ध्यान केंद्रित करने का मतलब केवल काम पर ध्यान देना नहीं है। इसका मतलब है कि जब आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हों तो पूरी तरह से वहां मौजूद रहें। जब आप खाना खा रहे हों तो हर स्वाद को महसूस करें। जब आप प्रकृति के बीच हों तो हर क्षण का आनंद लें। डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित करना एक कला है और यह अध्याय हमें इसे सीखने की शक्ति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है अपनी जिंदगी के हर पल को गहराई से जीना। तो चलिए आज से ही शुरुआत करते हैं अपने फोन को थोड़ा दूर रखकर खुद के साथ समय बिताने की, क्योंकि जब आप खुद को समय देंगे तभी आप दूसरों को भी अपनी पूरी ऊर्जा दे पाएंगे। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि इसे जटिल करने के लिए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप डिजिटल युग की हलचल में खोए रहेंगे या फिर अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपनी जिंदगी को नया आयाम देंगे। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण, सही तरीके से फोकस करें। फोकस यानी एकाग्रता सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर देखना शुरू करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम सही तरीके से फोकस करना जानते हैं? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के इस भाग में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि लक्ष्य निर्धारण और उस पर टिके रहना क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है। जिंदगी में हम सबके पास एक सपना होता है, लेकिन अक्सर हमारी गलती यह होती है कि हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। हम एक साथ कई लक्ष्यों को पाने की कोशिश करते हैं और नतीजा यह होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह नहीं पा पाते। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानना और उसे प्राथमिकता देना सबसे पहला कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस दिशा में चलने का आदेश देते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे तीरंदाज अपने निशाने पर तीर लगाता है। निशाना साफ, ध्यान केंद्रित। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। कभी हमारा मोबाइल फोन, कभी सोशल मीडिया, तो कभी दूसरों की राय। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में मायने रखती हैं। फोकस का मतलब है उन चीजों को अलविदा कहना जो आपको आपके रास्ते से हटाती हैं। यहां एक कहानी का जिक्र करना जरूरी लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे दौड़ में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए बुलाते, परिवार वाले उस पर दबाव डालते और कभी कभी उसे खुद पर भी शक होता। ऐसे में उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी सफलता का आधार बन गईं। छोटी छोटी चीजें जैसे समय का सही उपयोग,
और अपने काम की प्राथमिकता तय करना कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपको बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा ताकि हर दिन आप उसे आसानी से पा सकें। यह आपको निराशा से भी बचाता है और लगातार प्रेरित रखता है। भावनाओं की भूमिका भी बेहद अहम है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित और जुनूनी होते हैं तो आपका दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा और जुनून कैसे बनाए रखें। अगर कभी आप थकावट महसूस करें तो अपने उद्देश्य को याद करें। सोचें कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे पाने का आपके लिए क्या मतलब है। सही तरीके से फोकस करने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी प्रगति में बाधा डालती हैं। हो सकता है यह आपका आलस हो, डर हो या दूसरों की राय का डर। लेकिन जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और उन्हें दूर करने की रणनीति बनाते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। हमें अपने सफर का आनंद लेना चाहिए। फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी तनाव में जिएं। इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को जीने का मजा लें। हर कदम पर खुद को सराहें और यह समझें कि सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य को पाना नहीं है, बल्कि उस सफर को पूरी शिद्दत से जीना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरी तरह पाना चाहते हैं, तो सही तरीके से फोकस करना सीखिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अपने सपनों की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाइए। याद रखिए, आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। चैप्टर 8, गहरी सोच का महत्व। डीप वर्क कैसे करें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका हर काम गहराई और फोकस से भरा हो, जहां आपका दिमाग शोर शराबे और अनावश्यक विचारों से मुक्त होकर केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित हो। यही वह कौशल है जिसे डीप वर्क कहा जाता है। यह सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक कला है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। गहरी सोच का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह से किसी एक काम में झोंक देना। यह वह अवस्था है जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं और केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। यह आसान नहीं है, क्योंकि आज की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं। लेकिन अगर आप इस कला को समझ लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी और रचनात्मकता कई गुना बढ़ सकती है। सोचिए, जब आप गहराई से काम करते हैं तो आप न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। गहरी सोच हमें हमारी क्षमता का वास्तविक अनुभव कराती है। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया, कुछ अद्भुत बनाने की प्रेरणा देती है। ऐसे समय में जब सोशल मीडिया और मल्टीटास्किंग ने हमारा ध्यान बांट रखा है, गहरी सोच ही वह हथियार है जिससे आप इस भीड़ में अलग खड़े हो सकते हैं। डीप वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के शोर को शांत करना होगा। यह शोर न केवल बाहरी आवाजों का है, बल्कि आपके अंदर चल रहे अनावश्यक विचारों का भी है। अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए आपको नियम बनाने होंगे। पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपना फोन, सोशल मीडिया और सभी तरह के रुकावटों को दूर रखें। एक ऐसा स्थान चुनें जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब सकें। दूसरा, समय तय करें। गहरी सोच के लिए नियमित समय निकालें। यह समय आपका पवित्र समय होना चाहिए, जिसमें केवल आप और आपका काम हो। तीसरा, धैर्य रखें। डीप वर्क एक कौशल है जिसे समय और अभ्यास से निखारा जा सकता है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसका आनंद लेना शुरू करेंगे। जब आप गहरी सोच में डूबते हैं तो यह केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और आपको एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। यह वह अवस्था है जब आप खुद को अपने काम से जोड़ पाते हैं, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन 1 घंटा गहराई से सोचने और काम करने में लगाएं, तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे, बल्कि आपकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनेगी जो अपने काम में महारत रखता है। लोग आपकी मेहनत और आपके काम की गुणवत्ता को पहचानने लगेंगे। डीप वर्क सिर्फ एक तकनीक नहीं है,
यह एक जीवन शैली है। यह आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। यह आपको खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई लाना चाहते हैं तो डीप वर्क को अपनाइए। यह आपको न केवल सफल बनाएगा बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगा जो अपनी सोच और काम से दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है।